हाँ, अस्सलामु अलैकुम। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट उर्दू का पढ़ चुके थे ना, तो आज हम लोग देखते हैं कि दो अल्फ़ाबेट को किस तरह से जोड़ के लिखते हैं और पढ़ते हैं। ये देखते हैं हम लोग। अलीफ जो होता है वो आ का साउंड करता है। अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ता है अलीफ अल्फ़ाबेट के बाद, तो अलीफ जो है वो आ का साउंड करता है। ठीक है, अलीफ आ का। जिस तरीके से दाल जो है, डाल डाल जो है वह ड का साउंड करता है। जिस तरीके से डाल जो है ड का साउंड करता है, इसी तरीके से अलिफ जो है आ का साउंड करता है। रे जो हो गया, रे रे किस चीज़ का साउंड करेगा? र का। इसी तरीके से मीम जो है, मीम मीम साउंड करेगा म का। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से एक एग्जांपल देखिए। जैसे ये हो गया दाल, दाल साउंड करेगा द का, और अलिफ साउंड करेगा आ का, तो हो जाएगा दा। दाल और अलिफ दा। इसी तरीके से रे है, रे साउंड होगा र का, और फिर अलिफ लगाते हैं अगर रे के बाद, तो हो जाएगा रा। समझ में आ रहा होगा? जैसे आप एक और एग्जांपल लाम, लाम जो है साउंड करेगा ल का, और लाम में अलिफ लगाएंगे तो हो जाएगा ला। लेकिन लाम अलिफ को इस तरीके से नहीं लिखते हैं। लाम अलिफ को लिखते हैं लाम और अलिफ ला, इस तरीके से ला लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जाल और अलिफ हो जाएगा जा। ये तो काफ़ी आसान था, लेकिन उर्दू में होता है कि जैसे अगर बे है, बे, या फिर पे, या फिर टे से जो भी है बे के शेप का, तो अगर ये अलीफ के साथ जुड़ेगा तो इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि ये जो बे है, अगर अलीफ के साथ जुड़ेगा तो सिर्फ हम उसका आधा लिखते हैं, आधा, यानी कि बे। बे के नीचे नुक्ता है तो बे जो है वो आधा हो गया, और नुक्ता बे के नीचे होता है तो एक नुक्ता बे के नीचे हो गया। इसी तरह पे को आधा लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ये पे हो गया आधा, और पे के नीचे कितना नुक्ता होता है? 3। तो पे को इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरह ते को लिखेंगे, ते के ऊपर नुक्ता होता है तो ते, टे लिखना होगा तो टे। ठीक है, तो अब अलिफ के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। जैसे बे हैं, बे के साथ अलिफ को जोड़ते हैं तो बे जो है वो ब का साउंड करता है, ब। और बे, ये हो गया बे, और बे के साथ अलिफ इसमें जुड़ जाएगा बा, नीचे एक नुक्ता हो गया, बे और अलिफ हो गया बा। समझ में आ रहा है? इसी तरह पे जो है, पे आधा लिखे हैं ना, पे के साथ अलिफ को जोड़ते हैं तो पे के लिए ऐसा छोटा सा बे हो गया, हाफ जो होता है ना, हाफ बना दिया ना इसको। उसके बाद से फिर अलिफ हो गया पा, ये हो गया प का साउंड, और या का साउंड, ये हो गया पा।
अब फिर से दोबारा सारे अल्फ़ाबेट के साथ अलीफ को जोड़ करके एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बे, बे के लिए इतना शेप लिखेंगे और फिर अलीफ हो गया, ये हो गया बा। फिर इसके बाद से पे अलीफ पा, फिर ये हो गया ते, और ते और अलीफ ता। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, ते अलीफ ता। फिर टे और अलीफ टा, ये आपस में सटा होगा। इसी तरीके से ये हो गया पे और अलीफ पा। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखिए नीचे देखिए, जीम हो गया या चे हो गया, जीम चे हे जो है ना, अब इन लोग के साथ अलिफ जुड़ेगा तो इन लोग का भी शेप थोड़ा चेंज होगा। जैसे ये हो गया, ये जीम हो गया, 3 नुक्ता दे देंगे तो चे हो जाएगा, कोई नुक्ता नहीं होगा तो हे हो जाएगा, और एक ऊपर नुक्ता दे देंगे तो खे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया जीम, और जीम के साथ अलिफ को जोड़ देंगे जा, जा हो गया। जीम जो है जा का साउंड करेगा जा। अब देखिए चे, चे के साथ अलिफ को इस तरीके से जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा चा। अब हे में तो कोई नुक्ता नहीं होता है तो हे को, ये हो गया हे, और हे के साथ अलिफ को जोड़ देंगे तो हा। अब देखिए फिर इसी तरह खे, और खे के साथ अलिफ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा खा। समझ में आ रहा है? जीम में अलिफ हो गया जा चा हा खा, इस तरीके से। अब दाल डाल जाल में तो शेप नहीं बदलता है। दाल जो होता है वो किसी भी अपने हालत में उसका दाल का शेप वही होता है, दाल का शेप जो है वो चेंज नहीं होता है। दाल हो गया, डाल हो गया, जाल हो गया, रे हो गया, जे हो गया, रे हो गया, जे हो गया। इनका शेप चेंज नहीं होता है, किसी भी फॉर्म में लिखा जाएगा इन लोगों का शेप चेंज नहीं हो। जैसे दाल को अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो दाल अलिफ दा, दाल अलिफ डा, शेप नहीं चेंज होगा, सिर्फ अलिफ आगे लग जाएगा। अलिफ जो है उसमें ज्वाइंट नहीं होगा, अलिफ अलग से लिखा जाएगा। जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, इसी तरीके से रे अलिफ, दाल जाल डाल, रे रे जे रे। इसको जा पढ़ते हैं और इसको जा पढ़ते हैं, जा और जा। अब इसके आगे आता है शीन, सीन और शीन। इन लोगों का भी पहचान जो होता है सिर्फ ये होता है, अगर अलिफ के साथ जुड़ता है तो सिर्फ ये छोटी सीन के लिए ये यूज़ होगा और बड़ी सीन के लिए ये यूज़ होगा। जिस तरीके से यहाँ पे हम देखिए, ये हो गया छोटी सीन और इसके साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो अलिफ हो गया। अब इसको ज्वाइंट कर दीजिए, ये हो गया सा। अब इसी तरह बड़ी शीन के लिए 3 नुक्ता ऊपर होगा, शीन और अलिफ को जोड़ेंगे ना तो अलिफ जुटेगा तो हो जाएगा ये शा। ठीक इसी तरह स्वाद, स्वाद भी होता है, स्वाद स्वाद, और ये
ज़्वाद। तो इन लोगों के लिए भी सिर्फ ये शेप जुड़ता है, स्वाद के लिए ये शेप और ज़्वाद के लिए ये वाला। जोड़ के लिखते हैं, देखिए ये हो गया स्वाद, और अलीफ ये हो जाएगा सा। ये ज़्वाद हो गया एक नुक्ता ऊपर, और अलीफ ज़ौ, सौ, ज़ौ। तो और ज़ो, तो और ज़ो। तो अलिफ जोड़ने के लिए इन लोग के लिए देखिए, सिर्फ ये अलिफ हो गया, अलिफ ये जुट गया, बस शेप नहीं चेंज होगा, सिर्फ अलिफ यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो होगा ज्वाइंट रहेगा। ये दाल और जाल में इन लोगों में ज्वाइंट नहीं है, लेकिन शेप वही है और ज्वाइंट नहीं है। और इसमें शेप वही है, बस अलिफ जो है वो यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ता जा। फिर ऐन और गैन के लिए भी यूज़ इस तरीके से होगा। ऐन जो है उसके लिए ये वाला जो शेप है ऊपर का, यहाँ तक सिर्फ ऊपर वाला यूज़ होगा ऐन। और इसी तरह ये गैन का जो है ऊपर वाला, ऐन में नुक्ता नहीं होता है, गैन में नुक्ता होता है, ऐन और गैन। अब इसके साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाए, अलिफ जुड़ गया, आ और गा, ऐन गैन, आ और गा। फिर फे और काफ। फे और काफ में भी सिर्फ आधा ज्वाइंट होगा, इसका फे का इतना और काफ का इतना। जैसे ये हो गया, दोनों के लिए एक ही शेप इस्तेमाल होगा, ये हो गया फे और ये होगा काफ, लेकिन फे में एक नुक्ता होगा और काफ में दो नुक्ता होगा। तो ये हो गया फा और का और फा। बस यही चीज़ जो है थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, बस थोड़ा समझना चाहिए। ये देखिए आप, ये छोटी काफ है और गाफ, तो इनके लिए भी सिर्फ ये यूज़ होगा आधा। तो जैसे ये हो गया का, और ये हो गया गा। लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं किस तरीके से, काफ को लिखते हैं का, और गाफ को लिखते हैं गा। का और गा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में ऐसा लग रहा होगा काफ़ी साउंड एक जैसा है, जैसे ये भी सा है और ये भी सा है, और भी जैसे कि ये जा हो गया और ये जा हो गया, फिर ये जा हो गया, और ये भी जा हो गया। लेकिन जब लिखा जाता है ना उर्दू में, तो आपको फ़र्क, जब आगे हम लोग लेटर जोड़ के लिखेंगे तो फिर फ़र्क मालूम चलेगा कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है। जिस तरह से हिंदी में होता है सा तीन चार होता है ना, इसी तरीके से उर्दू में भी कुछ कुछ वर्ड तीन चार होता है, लेकिन किसको कहाँ यूज़ करना है आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगा। लाम अलिफ हम लोग पढ़े थे, लो लाम अलिफ कैसे लिखते हैं। ये हो गया लाम और अलिफ, ला। इसी तरह मीम जो होगा ना, मीम, मीम, मीम का सिर्फ ये शेप यूज़ करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, मीम और अलिफ, मा। नून के लिए, नून जो है इस शेप में होता है ना नून, तो नून के लिए भी इतना ही यूज़ करते हैं, नून और अलिफ, ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नून जो होता है उसके अंदर एक नुक्ता होता है,
और बे जो होता है उसके नीचे एक नुक्ता होता है। तो ना और बा जो होगा ना, ये हो गया ना और ये हो गया बा। तो सिर्फ नुक्ता का फ़र्क होता है, तो नुक्ता ना में ऊपर देंगे और बा में नीचे देंगे। बे का नुक्ता नीचे होता है और नून का ऊपर होता है। दोनों का शेप एक तरीके से ही बनेगा, नून में ऊपर नुक्ता हो जाएगा और बे में नीचे नुक्ता हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इसी तरीके से वाव का भी शेप चेंज नहीं होगा, वाव और अलीफ वाह। हे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, हे को इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर हे अलीफ के साथ जुड़ेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे हे, और ये हो जाएगा अलीफ हाँ। हे सिंगल होगा, अगर किसी और लेटर के जैसे वाव के बाद हे आएगा तो ऐसे लिखेंगे वाह। लेकिन हे के बाद अलीफ आएगा, हे को अलीफ के साथ जोड़ेंगे तो हे का शेप इस तरीके से चेंज हो जाएगा हा। दो चश्मी हे के साथ भी इसी तरीके से हा। दो लेटर और बच गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद से दोबारा फिर से मिला के शुरू से लिखते हैं। तो ये हो गया छोटी ये और ये हो गया बड़ी ये। बड़ी ए का शेप चेंज नहीं होगा, अलीफ के साथ जुटेगा तो किसी के साथ भी जुटेगा तो बड़ी ए का शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन छोटी ए का शेप चेंज होगा। तो छोटी ए का शेप जो होगा ना वो ये हो जाएगा, नीचे नीचे दो नुक्ता हो जाएगा छोटी ए, अगर अलीफ के साथ जुटेगा या फिर और भी किसी वर्ड के साथ जुटता है तो ये नुक्ता हो जाता है। तो छोटी ए को अलीफ के साथ जोड़ेंगे तो इस तरीके से छोटी और अलीफ या, और बड़ी ए के साथ अगर जुटेगा तो इस तरीके से लिखेगा, उसके साथ शेप नहीं चेंज होगा। लेकिन छोटी ए का यूज़ अलग होता है, बड़ी ये का यूज़ अलग जगह होता है। अब स्टार्टिंग से इसको फिर से लिखते हैं, अलीफ के साथ सारे लेटर को जोड़ के उसको आप कॉपी कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। सबसे स्टार्टिंग एक लेटर आता है वो छूट गया है गलती से, ये देखिए पहले। जैसे अलीफ जो होता है वो किसी वर्ड के साथ जुड़ता है अल्फ़ाबेट के साथ तो आ का साउंड करता है, लेकिन अलीफ सिंगल जो है वो आ का साउंड कैसे करेगा, तो उसके लिए आता है मद। ये जो ऊपर डाले हैं ना ये मद है, तो अलीफ के ऊपर अगर मद आ जाता है तो ये सिंगल ही आ का साउंड करता है, अलीफ मद आ। ठीक है, इसी तरह अब देखिए फिर ये हो गया बे। बे के लिए नीचे एक नुक्ता हो गया और अलीफ हो गया बा। पे और अलीफ बा। ते अलीफ ता। ठीक है, ये देखिए फिर से और अलीफ सा। टे अलीफ टा। ते के बाद टे लिखते हैं, इधर हो गया है। अब देखिए जीम के लिए, जिम का ऊपर वाला शेप होता है उस ये हो गया जिम, नीचे एक नुक्ता होता है जिम के और अलीफ। अब अलीफ को इसमें जोड़ देंगे जा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं जा। हा खा। नीचे हिंदी लिखना तो ज़रूरी नहीं होगा, सारा तो अल्फ़ाबेट समझ में आ ही रहा है। ऐसे ये हो गया बा पा ता सा टा। जा चा हा खा, इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग। और आगे देखिए दाल का शेप चेंज नहीं होता है, दाल अलीफ दा डा जाल अलीफ जा। रे अलीफ हो गया रा, ये हो गया जा।
रा, ये हो गया झा। ठीक है, दाल का शेप चेंज नहीं होता है, किसी भी फॉर्म में रहेगा। चेंज जिसका होता है फॉर्म जिस तरीके से होता है वो बता चुके हैं। अब अलिफ के बाद और भी लेटर के साथ जोड़ के दो दो लेटर तीन तीन लेटर को एक साथ अल्फ़ाबेट को जोड़ के फिर लिखेंगे। अभी सिर्फ अलिफ के साथ जोड़ के लिखते हैं। इसी तरह शीन के लिए शीन, ठीक है, और अलिफ शा। आ रहा समझ में? ये सा हो गया और ये शीन है तो ये शा हो गया। ये देखिए स्वाद, स्वाद और अलिफ सा। इसी तरीके से देखिए ज़ौद और अलिफ ज़ौ। तो और ज़ो में अलिफ देखें, अलिफ ज्वाइंट हो जाता है, शेप नहीं चेंज होता है, बस अलिफ ऐसे ज्वाइंट हो जाता है। बताया था इससे पहले भी। काफ को इस तरीके से लिख लीजिए, छोटी काफ बड़ी काफ जो है, अब उसके बाद से लिखते हैं एन। तो एन के लिए ऊपर वाला एन का शेप इस तरीके से होता है ना, नीचे ऐसे हम लोग राउंड करते हैं, तो हो गया आ। इसी तरीके से ये गैन का हो गया गा। फे और काफ का एक ही ये होता है शेप, बस नुक्ता का फ़र्क हो जाता है। फे हो गया और ये काफ हो गया। फे में एक नुक्ता, काफ में दो नुक्ता। ये हो गया फ़ा और ये हो गया का। अब छोटी काफ बड़ी काफ के लिए इस तरीके का शेप इस यूज़ किया जाता है का। ये हो गया गाफ, गाफ के साथ अलिफ लगा गया गा। लाम अलिफ ला। मीम के लिए मीम का ऊपर वाला शेप जो होता है ऐसे यूज़ होगा और अलिफ मा हो गया। नून भी इसी बे के शेप में बनेगा, लेकिन बे में नीचे नुक्ता होता है, नून में ऊपर नुक्ता हो जाएगा। बे में नीचे, नून में ऊपर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। इसी तरह वाव का शेप भी चेंज नहीं होता है, वाव अलिफ वा और फिर हे। हे के लिए ऐसा शेप यूज़ होता है, हे और अलिफ हा। हे जो होता है ना, इसके लिए ये वाला शेप यूज़ होता है। और दो चश्मी है के लिए, दो चश्मी है और अलिफ हा। अब छोटी ए के लिए दो नुक्ता नीचे होगा या, और बड़ी ए के साथ तो इसी तरीके से लिखते हैं या। ठीक है, तो ते और या में यही फ़र्क होता है। ते में दो नुक्ता ऊपर होता है और छोटी ए में दो नुक्ता नीचे होता है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और नून और बे में कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जीम चे हे में जिस तरीके से नुक्ता जीम में नीचे होता था तो उन्होंने नीचे दिए हैं। चे में नीचे तीन नुक्ता होता था अंदर, तो चे में नीचे तीन नुक्ता हो गया। हे में तो नुक्ता नहीं होता था और हे में एक नुक्ता ऊपर होता था, तो एक नुक्ता ऊपर दे दिए हैं। इसी तरीके से देखिएगा, सीन में कोई नुक्ता नहीं होता था और शीन में तीन नुक्ता। स्वाद ज़ौद में एक नुक्ता, स्वाद में कोई नुक्ता नहीं है। सारा नुक्ता तो वैसी रहेगा, सिर्फ थोड़ा शेप चेंज होगा। जो पूरा लिखते थे बस उसको आधा कर देते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं राम, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये एक ही में है? तो इसके ऊपर एक हम लोग लाइन देते हैं ताकि मालूम चलता है कि ये एक ही वर्ड है, दो मतलब अलग अलग नहीं है, ये एक है। अब इसके बाद से कुछ चीज़ हम लिखते हैं तो उसके ऊपर भी हम लाइन देते हैं ताकि मालूम चलता है ये अलग है और ये अलग है। इसी तरीके से उर्दू में होता है ना कि अगर बीच में स्पेस जो होता है ना, उसको समझाने के लिए बे और अलीफ, ये भी बा है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा कि ये दोनों एक साथ है? तो उर्दू में तो इस तरीके का लाइन नहीं होता है, तो उर्दू में दो हुर्फ को मिला के लिख दिया जाता है, तो इस तरीके से समझ में आ जाता है कि दोनों एक में।
जैसे ये हो गया बा, और फिर लिखते हैं तो ये हो गया बा। इस तरीके से जैसे दा और दा, दादा हो गया। इस तरीके से जो जो वर्ड बन सकता है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए।